एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ ज्यादा अमेजिंग तरीके से, ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से, मोर स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सीए फाउंडेशन लॉ और सीए इंटर लॉ इन दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं ultimateca.com के ऊपर। जी हाँ, मेरी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती है रेगुलर मोड के अंदर, फास्ट ट्रैक मोड के अंदर। देखिए, फास्ट ट्रैक मोड के अंदर ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स नहीं होते, 100% टॉपिक्स होते हैं, बट नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। रेगुलर मोड से 50% कम आवर्स के ऊपर होते हैं, चाहे इंटर की बात हो या फाउंडेशन लॉ की बात हो। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने हमें टेलीग्राम के ऊपर सीए इंद्रेश गांधी, ये मेरा टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको चैनल मिल जाएगा, जरूर से मुझे फॉलो कीजिएगा। और आप हमारे साथ इंस्टा के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीए इंद्रेश ये मेरा हैंडल है, एंड आप हमारे साथ इंस्टा के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये फ्री सेशन से एकदम बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप हमारे स्ट्रक्चर्ड सेशंस को अटेंड कर सकते हैं ultimateca.com के ऊपर, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, जिसमें आपको नोट्स मिलते हैं, कलर कॉपी ऑफ नोट्स आते हैं, 4 किताबें आपको मिलती है, 2 रेगुलर मॉड्यूल्स मिलते हैं, एक चार्ट बुक मिलता है और इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक मिलती है। जी हाँ, सही सुना, ये 4 किताबें आपको मिलती है बेटा, और जिसके अंदर एम्पल राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको डेडिकेटेड राइटिंग प्रैक्टिस सेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन सेशन होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, एक अल्टीमेट सीए जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, और कुछ जो सेशन है वो हमारे सीए इंद्रेश गांधी इस चैनल के ऊपर भी डले हुए। प्लीज दोनों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखो, सब्सक्राइब करना अदरवाइज पाप लगेगा। अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करना। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंटली नोट्स, टिप्स, बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहता हूं मैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जिसका नाम है सीए इंद्रेश गांधी। दोस्तों, इस सेशन को जरूर से अपने सारे सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ये जितने भी मैं फ्री सेशंस आप लोगों के लिए ले रहा हूं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे बूस्टर साबित हो सकते हैं, और ये डिटेल सेशन ले रहा हूं मैं, जिसकी मदद से आप लोग अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। कमेंट के अंदर मैं आपको रेगुलर, फास्ट ट्रैक दोनों की लिंक मेंशन कर दूंगा, जिससे आप एनरोल कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको मेरे पूरे फ्री सेशंस मिल जाएंगे, डिटेल्ड वाले, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप चार्ट बुक को और क्वेश्चन बैंक को सेपरेटली ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप igsir.in इस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा बेटा। आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में ऑर्डर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ मिलता है नॉन प्रिंटेबल, सीए इंद्रेश गांधी इस ऐप के ऊपर, और हार्ड कॉपी के अंदर आपको 7 to 8 डेज के अंदर डिलीवरी घर पे आ जाती है, कलर कॉपी ऑफ बुक्स। एक बात ध्यान रखना, चार्ट बुक के अंदर मैंने क्या करके रखा हूं, 140 पेजेस के अंदर पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को समराइज कर रखा हूं, और ऐसी लैंग्वेज में कि जो आप पेपर में लिख पाओ एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। तो चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक में पुराने आरटीपी एमटीपी के पूरे क्वेश्चंस उसके अंदर कंपाइल करके दिया हूं। अगेन, ये बहुत ही जबरदस्त रिसोर्सेज है बेटा आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने के लिए। इसके अलावा हमारा जो ये सेशन है, ये हर दिन शाम में 7:30 बजे होता है, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक 7:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, अल्टीमेट सीए एंड सीए इंद्रेश गांधी, इन दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सेशन हर रोज 7:30 बजे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो जरूर से बेटा ज्वाइन कीजिए हमारे इन सेशंस को, और बढ़िया से क्या करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे अमेजिंग से लेक्चर की। यस यस यस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज का हमारा ये जो सेशन है बेटा, ये लास्ट सेशन होने वाला है, और यहाँ पे हमारा पूरे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स है सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे इस सेशंस के अंदर अपना पूरा फिनिश ऑफ हो जाएगा, राइट। चलिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो हम लोग सेक्शन नंबर 64 को आई थिंक सो पढ़ने वाले हैं आज से। सेक्शन नंबर 64 को हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। सेक्शन नंबर 64 के अंदर हम लोगों को जो टॉपिक देखना है सबसे पहले, वो कौन सा है बेटा, ऑक्शन सेल के रिगार्डिंग है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट पता नहीं इस टॉपिक का बहुत ज्यादा फैन हो रखा है, धनाधन सवाल पे सवाल पहले जा रहा है बेटा, है ना, मतलब खतरनाक एकदम। और ऐसे नहीं बचकाने सवाल, मतलब एक से खतरनाक सवाल। जो अगला हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा उसके अंदर आप देखोगे कि मतलब इंस्टीट्यूट ने बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल पूछे यार इस टॉपिक से, है ना, मतलब इसको अलग ही इंपॉर्टेंट एकदम दर्जा दे के रखा है इसको। चलिए सर, आ जाओ।
अब सबसे पहली बात तो ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है? तो ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। क्या होता है बोलो जल्दी से? नीलामी। जैसे हमारे आजू बाजू आपने सुना होगा आईपीएल का ऑक्शन होता है बेटा। आईपीएल के अंदर प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से? आईपीएल के अंदर प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। सर ये ऑक्शन के अंदर क्या होता है? कोई भी एक चीज की कीमत सेट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्लास है बेटा। ये ग्लास में कोई ना कोई अगर एंटिक बात होंगी, कोई ना कोई इसकी जो वैल्यू है वो इसके एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होंगी। जैसे मान लो ये तो मिट्टी का ग्लास है, तो 50-100 रुपए का एक ग्लास होगा बेटा। अब ये 50-100 रुपए का ग्लास है, लेकिन ये कुछ एंटिक है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मान लो बहुत ही पुराने जमाने का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जमाने का बेटा ये ग्लास है, ऐसा एग्जाम्पल। तो अब ऑब्वियस सी बात है इसकी जो वैल्यू है ये इसके इसके मतलब जो मटेरियल है उससे नहीं आती है। इसकी वैल्यू इसके हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस से आती है। आप समझ रहे हैं बात को, है ना? तो अगर मान लीजिए ये जो ग्लास है इसकी नीलामी होती है, ऑक्शन इसको किया जाता है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस ग्लास को क्या करना चाहेंगे? परचेज करना चाहेंगे। आप समझ रहे बात को? जो इस ग्लास का मतलब जो इस ग्लास को खरीदना चाहेंगे, तो इसके लिए बेटा ऑक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो? ऑक्शन किया जाता है। जैसे अगर आपको याद है तो वेलकम मूवी के अंदर बेटा जो मजनू भाई है बेटा, मजनू भाई की जो पेंटिंग होती है उसको ऑक्शन किया जाता है, ठीक है ना? और लोग उसकी क्या लगाते हैं? बोली लगाते हैं। जैसे अब ये पेंटिंग है बेटा, तो पेंटिंग की मान लो एक बेस प्राइस सेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए। अब जितनी भी बोली लगाएंगे ना लोग, जितने भी लोग आएंगे और बोलियां लगाएंगे बेटा, वो लोग ऑफर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बोलो? ऑफर दे रहे हैं। अब जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोली होंगी, जैसे मान लो 10,000 बेस लगाया, तो वंशिका ने बोला 12,000 रुपए, अंकित ने बोला 14,000 रुपए, मान लो गौरी ने बोला 16,000 रुपए, अनिकेत ने बोला मान लो 20,000 रुपए। समझ रहे बात को? और आखिरी में तीर्थ ने बोला 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए के ऊपर कोई कुछ बोल नहीं रहा बेटा। मैं करूंगा, मैं हैमर, मेरे पास होता है हैमर, मैं 25,001, 25,002 और 25,003 जैसे ही मैंने हैमर को ठोका, इसका मतलब क्या है कि ये जो पेंटिंग है ये 25,000 में बिक जाती है उस व्यक्ति को बेटा जिसने क्या किया है? जिसने बोली लगाई है। क्या लगाई है बोलो जल्दी से? जिसने बोली लगाई है। मतलब जिसकी हाईएस्ट बिड होता है, जिसकी हाईएस्ट बोली होती है, उस व्यक्ति को सोल्ड कर दिया जाता है पेंटिंग को एक कस्टमरी मैनर में। किसमें? कस्टम, जैसे मैंने फॉल ऑफ हैमर किया बेटा, ये एक कस्टमरी मैनर था किसको बेचने का? पेंटिंग को बेचने का। आओ मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको और बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको, आ जाइए। जैसे देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं बेटा? हाँ देखिए यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जो बोला ना, पेंटिंग ऑफ अ न्यू आर्टिस्ट सागर। ये जो सागर है ये ओनर है पेंटिंग का, और ये जो होशियारी मार रहा है बेटा, अब ध्यान दो, ये जो अक्षय कुमार है ना, ये ऑक्शनियर है। मतलब सागर यानी कि मजनू भाई के बिहाफ में अक्षय कुमार क्या कर रहा है? पेंटिंग को सोल्ड कर रहा है, ठीक है ना? अब देखो प्रोडक्ट क्या है? रॉकिंग हॉर्स। We start the bid at $10,000. देखो यहाँ पे क्या बोला? वी विल स्टार्ट द बिड एट $10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बेस प्राइस रखा हूं 10,000 रुपए की। अब मान लो कोई शायन आके 9,000 का ऑफर देगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसका ऑफर वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। समझे क्या बात को? उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो बेस प्राइस है वो बेस प्राइस कितने पे सेट करके रखा हूं मैंने? 10,000 के ऊपर। मतलब जिसने भी ऑफर मुझे करना है ना, वो 10,000 के ऊपर ही करना चाहिए। 14,000। देखो 12, 14 ये लोग क्या कर रहे हैं? बिडिंग कर रहे हैं। इसे ये जो दिया ना, ये दाढ़ी वाले ने 12 बोला, ये लड़की ने बेटा देखो यहाँ पे जो चिंटी है इसने 14,000 बोला। अब आप सोच के देखो, वो चिंटू ने 12,000 बोला, चिंटी ने 16,000 बोला, आप कोई 15,000 बोलेगा। आप समझ रहे? तो मतलब अब क्या होगा? बिडिंग बढ़ते बढ़ते जाएगा आगे। देखो $16,000, $18,000, $22,000, $25,000। Well, 25,001. 50,000। Let's see if anybody goes ahead. 50,001. देखो इसने क्या किया है? 50,000 का बिडिंग मारा है बेटा, 50,000 का ऑफर दिया है। समझ रहे आप बात को? वो मल्लिका शेरावत जो पीछे दिख रही है ना, उसने 50,000 का ऑफर दिया। यहाँ पे उसका नाम इशिका है, ठीक है? इशिका। तो इशिका, यहाँ पे इशिका ने हाईएस्ट बिडिंग दिया 50,000 का। अब देखो उसके आगे कोई बोलता है क्या? देखते हैं। $50,000 2, $50,000 3 sold. गो $50,000 3 सोल्ड।
अब उसने जब ऐसा किया ना सोल्ड, ये कस्टमरी मैनर था बेटा कि पेंटिंग बिक चुकी है। क्या हो चुकी है बोलो जल्दी से, पेंटिंग बिक चुकी है। ये कस्टमरी मैनर था, क्या था बोलो, कस्टमरी मैनर था। समझ में आया कि आपको बात, आइए। And this lovely painting is sold to Miss Ishika. अरे यार हाँ, ये गॉगल वाला सीन बेस्ट है। Thank you. इशिका जी, आपने इस पेंटिंग में ऐसा क्या देखा क्या देखा? जो इन लोगों ने नहीं देखा? प्यार। मैं इस पेंटिंग को देखकर ही कह सकती हूँ कि ये आर्टिस्ट बहुत ही प्यारा इंसान है और उसके मन में बहुत सा प्यार भरा है। चलो रोकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये मूवी ऐसी है बेटा जो मतलब हम रोक ही नहीं पाएंगे पूरी देखे बगैर, है ना। चलिए आइए, खैर दोस्तों मित्रों, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये जो अभी आपने एग्जाम्पल देखा बेटा, ये एग्जाम्पल किसका था? ये एग्जाम्पल ऑक्शन सेल का था। किसका था? ऑक्शन सेल का। ठीक है, जहां पे आप एक प्रोडक्ट को बेचते हो और प्रोडक्ट के लिए आप लोगों से बिडिंग बुलाते हो और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको आप सोल्ड कर देते हो कस्टमरी मैनर में। किसके अंदर बोलो? कस्टमरी मैनर के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स। बिड्स का मतलब होता है ऑफर, बोली। क्या होता है बोलो? बोली। ठीक है, आइए पब्लिकली एंड प्रॉपर्टी सोल्ड। देखो प्रॉपर्टी किसको बेचा जाता है बेटा? हाईएस्ट बिडर को प्रॉपर्टी बेचा जाता है। किसको बेचा जाता है बोलो जल्दी से? हाईएस्ट बिडर को प्रॉपर्टी बेचा जाता है। ओके, अब एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट गवर्न बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। जो ऑक्शनियर है, जैसे अपने केस में अक्षय कुमार बेटा, ये एक एजेंट के तौर पर काम आता है। किसका? जैसे यहाँ पे सागर का एजेंट था, कौन? सागर का एजेंट था बेटा यहाँ पे अक्षय कुमार। When he sells, he is only the agent of seller. He may, however, sell his own property as a principal and need not disclose the name he is so selling. मतलब हो सकता है यहाँ पे जो अक्षय कुमार है वो बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है करके, और जरूरी नहीं है बेटा कि उसको इसकी मतलब ये जो चीज है बताने की जरूरत है उसको। ठीक है, ओके। अब देखो रूल्स क्या है ऑक्शन सेल के। तो सबसे पहला, गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। मान लो बेटा जैसे गुड्स है ना वो अगर लॉट्स में बेचे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, मान लीजिए 100 चेयर्स है। अब 100 चेयर्स का ऑक्शन कर रहे हैं हम लोग 10-10 के लॉट में, तो ये हर एक लॉट अपने आप में अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। समझे क्या आप बात को? अगर गुड्स को हम पुट करते हैं सेल के लिए लॉट्स में और 10-10 का एक लॉट है, 10 चेयर का एक लॉट है, 10 चेयर का एक लॉट है, तो हर एक लॉट अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। अब सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल कब माना जाता है? तो देखो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब कंप्लीट माना जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट माना जाता है बेटा जब ऑक्शनियर अनाउंस करता है कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर या कोई भी कस्टमरी मैनर। अब यहाँ पे कस्टमरी मैनर क्या था? ऐसे हाथ से ठोक के बेटा उसने कस्टमरी मैनर में बोला कि मैंने गुड्स को बेच चुका हूं। क्या? यस सर। सर मुझे एक बात बताइए इशिका, जैसे देखो हैमर के फॉल होने से पहले या हाथ टोकने से पहले इशिका क्या अपने 50,000 के ऑफर को वापस ले सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो 50,000। वो जो हैमर है थर्ड, इसका 1 2 3 वाला जो हैमर है वो फॉल होने से पहले जो इशिका है ना बेटा, वो बिल्कुल बिल्कुल अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। ओके सर, अगला देखो सी वाला पोर्शन, राइट टू बिड मे बी रिजर्व। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अक्षय कुमार जो है ना, जो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार ये बिड को रिजर्व, अक्षय कुमार बोलो, या अगर मैं सेलर की बात करूं जैसे अपने केस में सागर है बेटा, मजनू भाई, ये क्या कर सकते हैं? राइट टू बिड मतलब कौन व्यक्ति, समझ रहे हैं क्या? कौन व्यक्ति बोली लगाएगा, कौन व्यक्ति बिड देगा, इस पर्सन को रिजर्व करके रख सकते हैं। मतलब ये बोलेंगे कि हम चूज करेंगे कि कौन व्यक्ति बोली दे सकता है, सबको बोली हम नहीं देने देंगे, हम कुछ लोगों को ही बोली देने देंगे। इसे बोला जाता है राइट टू बी रिजर्व। जैसे देखो जब कोई हाई क्लास प्रोफाइल की शादी होती है बेटा, तो वहां पे इनविटेशन बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स को या जो मेहमान है उनको बुलाया जाता है। जैसे अंबानी की शादी है तो इनविटेशन आएंगे तो ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं बेटा पास के मान लो गली मोहल्ले में शादी और अगर आप चले गए तो आपको घुसने देंगे, आपको खाना वाना खाने देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार का ऑक्शन होता है।
कि मैंने जिनको बुलाया वही आके केवल बिड दे सकते हैं, ऐसा मैं रिजर्व कर सकता हूं। तो राइट ऑफ बिड को आप रिजर्व कर सकते हो एक्सप्रेसली बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर, एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी पर्सन ऑन दिस बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन। मतलब देखो क्या बोला यहाँ पे बोल के रखा है कि जब इस राइट को मैंने एक्सप्रेसली रिजर्व करके रख दिया तो केवल और केवल अथोराइज पर्सन ही बिडिंग दे सकते हैं। मान लो लेकिन अगर मैं ये देना भूल गया बेटा, राइट ऑफ एक्सप्रेसली रिजर्व देना भूल गया मैं, तो इस सिचुएशन के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑफर दे सकता है क्या? हाँ, और फिर जो हाईएस्ट बिड होगा मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 50,000 का बिड है और मैं 25,000 का एक्सेप्ट करूं? नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट आपको हाईएस्ट बिड को ही एक्सेप्ट करना है। हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? बोलो, वॉइड माना जा सकता है। अब देखो यहाँ पे रिजर्व प्राइस, मैं डी वाला पॉइंट पढ़ाता हूं लेकिन उससे पहले देखो रिजर्व प्राइस। आपको याद है जैसे पेंटिंग के केस में $10,000 का मिनिमम बेस प्राइस रखा था, उसे रिजर्व प्राइस बोला जाता है। तो सेल हो सकता है यहाँ पे रिजर्व या अपसेट प्राइस सेट करें। अब देखो, वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, मान लो सेलर ने सेल को नोटिफाई नहीं किया, जैसे वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड सब्जेक्ट टू द राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इट शैल बी not lawful for the seller to bid himself or to employ another person at such sale। मतलब देखो क्या, अगर बेटा सेलर चाहता है कि वो अपने आदमी भी बैठा है बेटा उस ग्रुप में जिसमें बिडिंग चल रही है, उसके कोई दोस्त लोग, उसके कोई एसोसिएट लोग, तो उसको इस बात को नोटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई। मान लो अगर सेलर ऐसा पहले बता देता है, मजनू भाई बता देता है कि उदय भाई भी आए हैं बेटा पेंटिंग को खरीदने के लिए, एसोसिएट है वो मेरा और वो आए हैं पेंटिंग को खरीदने के लिए, तो फिर अगर आपने बाकी लोगों को बता दिया तो उदय भाई बोली लगा सकते हैं। पर अगर आपने नहीं बताया ये बात तो एक बात ध्यान रखना, उदय भाई यहाँ पे ऑफर कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने कर दिया और बाद में इशिका को पता चला कि ये तो प्रिटेंडिंग ब्रीडिंग कर रहे थे, मतलब क्या, जानबूझ के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए फेक बोली कर रहे थे, तो जो पर्सन है बेटा इशिका जो है यहाँ पे, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। क्या कर सकती है? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। देखो, और द ऑक्शनियर नोइंगली टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर और सच पर्सन, देन एनी सेल कॉन्ट्रावेनिंग दिस रूल मे बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट बाय द बायर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे गलत माना जाएगा। बायर जो है वो बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड तरीके से हुआ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता हूं। अब देखो, pretended bidding, if seller makes use of any pretended bidding to raise the price, the seller is voidable at the option of buyer। तो इशिका को अगर पता चला बेटा कि उदय भाई के प्रेजेंस से मजनू भाई ने जानबूझ के प्राइजेस को फेक तरीके से ऊपर करवाया है, तो इशिका के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मतलब इशिका इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है? अवॉइड कर सकती है। क्या कर सकती है? बोलो जल्दी से बेटा, अवॉइड कर सकती है। समझे क्या बात को? चलिए एग्जाम्पल पढ़ो जल्दी से, फटाफट एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, फिर मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट वाले सेक्शन 64A के ऊपर। जल्दी जल्दी, बिल्कुल। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा? बोलिए बेटा, क्या वेलकम मूवी के एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट सारे लोगों को समझ में आया? जरूर से कमेंट करो, बताओ मुझे। चलिए, चलो डन, आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो, मान लो बेटा सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, ठीक है, 100 प्लस जीएसटी के ऊपर, ठीक है। अब ये जो 100 रुपए अमाउंट है ना, इसको बोला जाता है टैक्सेबल अमाउंट। और 100 मान लो जीएसटी है 18%, तो 18 रुपए जीएसटी होगा, तो 118 रुपए को बोला जाता है इनवॉइस वैल्यू। क्या बोला जाता है? बोलो, इनवॉइस वैल्यू। तो ठीक है, अब देखो क्या होता है। सर सेलर ने बायर को बोला मैं तुम्हें 100 रुपए प्लस जीएसटी के ऊपर अमाउंट को बेचूंगा। अब मान लो ऐसा बेचूंगा मतलब आगे आने वाले समय बेचूंगा।
अब ऐसा होता है कि जीएसटी 18% से 28% हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, अब फाइनल प्राइस कितना होगा? 128। मतलब ये बायर को बेयर करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी का अमाउंट अब 12% हो गया, मतलब 112 रुपए का टोटल गुड्स हो गए, तो इसका फायदा भी किसको मिलेगा? बायर। मतलब क्या सर, टैक्स के बढ़ने या घटने से जो भी इनवॉइस वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा बेटा, जो भी इनवॉइस वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा वो जाएगा किसके जेब से? वो जाएगा बायर के जेब से। किसके जेब से जाएगा बोलो? वो जाएगा बायर के जेब से। क्या आप इस बात को समझे? हाँ सर, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब मैं बस इतना ही ये कॉन्सेप्ट है सर। लेकिन अगर मान लो बायर ने सेलर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि मैं तुमसे फाइनल वैल्यू 120 रुपए में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी में तुमसे खरीदने वाला हूं। अब अगर इसके अंदर जीएसटी का बढ़ाव घटाव होता है तो इसके अंदर सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वैसे जनरल रूल क्या कहता है? टैक्स के बढ़ने या कम होने से रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बायर। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी कर रखा है, मतलब आपने पहले से अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भैया मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा टैक्सेस बढ़ने या घटने से, आपका और मेरा एक फाइनल प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टैक्सेस बढ़ेंगे घटेंगे मैं तो इतना ही पैसा दूंगा, तो उस केस में फिर सेलर विल बी लायबल। देख लो, where contract has been made but before it has been performed, tax revision takes place where tax is being imposed, increase or decrease in respect remitted in any goods without stipulation to payment of tax. The parties would be entitled to readjust the price of the goods. Following taxes are applied on the sale and purchase of goods. अगर कोई भी customs होता है या सेल और परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर जैसे जीएसटी वगैरह होता है, तो इसमें कोई भी चेंजेस हो बेटा तो बायर को बेयर करना पड़ेगा। देखो, buyer would have to pay the increased price where taxes increases and may derive benefit अगर कोई reduction in taxes होता है तो। The seller may add increase in the price. The effect of provision however can be excluded from agreement to the contrary। मतलब एक contrary agreement को create करके बेटा आप क्या कर सकते थे? यहाँ पे आप चीजों को डिफर कर सकते हो क्या? हाँ सर, आप चीजों को डिफर कर सकते हो। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? फटाफट बताइए बेटा। यस, चलिए, तो यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट होता है बेटा? यहाँ पे अपना हो जाता है पूरा के पूरा सेल ऑफ गुड्स एट फिनिश, राइट? पूरा के पूरा अपना सेल ऑफ गुड्स एट खत्म यहाँ पे हो जाता है इसी टॉपिक के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है पर ऊपर वाला टॉपिक भयंकर इंपॉर्टेंट है। सो होप सो आप सभी लोगों को एकदम मजा आया हो बेटा। अगर आपको ये फ्री सेशन से एकदम मजेदार लगे तो आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं ultimateca.com के ऊपर। आप यहाँ पे सीए फाउंडेशन लॉ का रेगुलर कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम हमारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। बेटा इसके अंदर आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, आपको नोट्स, कलर कॉपी ऑफ नोट्स मिलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं, बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस होते हैं, ये सब हम समय समय पर लेते रहते हैं, बहुत सारे जूम सेशंस होते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है जहां पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको क्लासेस के अंदर दूसरे तरीके भी बताऊंगा जिससे आप मुझसे डाउट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो होप सो आप सभी लोगों को ये लेक्चर एकदम मजेदार लगा हो बेटा। जरूर से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोनों चैनल्स अल्टीमेट सीए भी और सीए इंद्रेश गांधी भी, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर से करना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बेटा, और कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक को आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं IG sir.in से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।